स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। तो आज हम लोग जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन उसे देखने वाले हैं। और यहाँ पे रेगुलरली क्लासेस होंगे क्लास 10th के और सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। तो लेट्स सी फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो लेट्स स्टडी लाइन बाय लाइन एंड देन आई विल एक्सप्लेन। वी सी अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे चारों तरफ बहुत सारे सामान हैं। हाउ एवर वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन डार्क रूम। हम लोग डार्क रूम में कुछ नहीं देख सकते क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं है और आँख में रोशनी नहीं होती है। ये बहुत सारी जगह पे बोला जाता है कि आँख की रोशनी होता है, ये होता है। आँख में रोशनी वगैरह कुछ नहीं होता है, रिफ्लेक्शन होता है। और किसी सतह से अगर लाइट रिफ्लेक्ट करके आके आपके आँख पे पड़ता है तो वो चीज़ दिखाई देता है। और जो भी है डार्क रूम में लाइट्स नहीं रहती इसलिए आपको कुछ नहीं दिखाई देता। ऑन लाइटनिंग अप द रूम द थिंग्स बिकम्स विजिबल। जैसा कि मैंने बताया व्हाट मेक्स द थिंग्स विजिबल ड्यूरिंग द डे। दिस इज सिंपल गाइज। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या विजिबल विजिबल क्यों होता है, क्योंकि लाइट आता है, लाइट रिफ्लेक्ट करके आता है इसलिए वो विजिबल होता है। ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। सो ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बाई ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमिना अराउंड अस वी मे कंक्लूड दैट लाइट सीम्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस। और जो भी फिनोमिनन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उसके हिसाब से लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। द फैक्ट दैट ए स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कैस्ट ए शार्प शैडो ऑफ एन opaque object points to the straight line path of light usually indicated as ray of light। और जो भी एक कोई ओपैक ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकता उसका एक शैडो बनाता है, परफेक्ट शैडो बनाता है लाइट। जैसे यहाँ पे कोई ओपैक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसका शैडो यहाँ पे बनेगा। लाइट अगर यहाँ से अगर लाइट आएगा, लाइट का कोई सोर्स है तो यहाँ पे इसका शैडो बन जाएगा। शैडो बन जाएगा, ऐसा तो शैडो नहीं होगा। शैडो लेट मी ड्रॉ। शैडो जो भी है ऐसा ऐसा कुछ तरह का शैडो रहेगा जो कि ओपैक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट पास नहीं हो सकती इसलिए इसका शैडो यहाँ पे बन गया है। सो लेट्स मूव। सुनाओ आज अब हम लोग आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो लॉ होते हैं उससे हम लोग जानते ही हैं कि यहाँ पे जो एक सतह है यहाँ से अगर कोई लाइट रे ऑफ लाइट आ रहा है और यहाँ से रिफ्लेक्ट करके इधर जा रहा है तो बीच में एक नॉर्मल बनता है। और आर यहाँ पे एंगल जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और आई यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो आई इक्वल टू आर होता है और साइन आई इक्वल टू साइन आर भी होता है। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो भी। और रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट। और कोई भी मिरर वगैरह मोस्ट ऑफ द लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है। और कोई भी ब्लैक सरफेस या फिर ब्लैक कपड़ा वो लाइट्स को ऑब्जर्व कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और रिफ्लेक्ट्स कम करता है ब्लैक सरफेस वगैरह जो भी है वो बैक ऑब्जेक्ट्स वगैरह। और लेट्स रिकॉल द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यही है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसा कि मैंने बताया आपको आई एंगल जो होता है एंगल आर के बराबर होता है। एंड द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन द सेम प्लेन। और जो भी ये सारा फिनोमेना है उस एक ही प्लेन में लाई करता है। ये पूरा एक प्लेन में है, जैसे ये एक्स प्लेन है तो इसमें लाई करेगा, नॉट इन वाई प्लेन और नॉट इन जेड प्लेन। ओनली एक्स प्लेन में ये लाई कर रहा है। देखिए आप लोग एक्स पे आ रहा है और एक्स से ही ऊपर जा रहा है। और ये हो गया। और आप लोगों को ये लॉ याद रखना है, दो लॉ ये वाला और ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोगों को याद रखना है। बोर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं इस पे। द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन द सेम प्लेन, आप लोगों को आना चाहिए। और
These laws of reflection are applicable to all types of reflecting surface including spherical surfaces। और ये हर जगह पे वैलिड है, कोई spherical surface हो, spherical mirror हो, या फिर जो भी हो, spherical mirror हो, spherical surface हो, या फिर straight mirror हो, सब जगह पे एप्लीकेबल है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और you are familiar with the formation of image by a plane mirror। what are the properties of the image formed by a plane mirror is always virtual and direct। और इमेज जो बनता है हमारे प्लेन मिरर के द्वारा वो हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है, वर्चुअल इमेज होता है। जैसा कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे प्लेन मिरर है और यहाँ पे जो भी इमेज बनेगा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इसके सेम डिस्टेंस, ये डी है तो ये भी डी इतना ही दूर पे इमेज बनेगा और ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगा। और बिहाइंड द मिरर इमेज बनता है, जो भी बनता है अपना प्लेन मिरर का। फर्दर द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, और लैटरली इन्वर्टेड होता है जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं उसका उल्टा। जैसे हम लोग अंगूठा दिखाते हैं तो उधर से वो दिखाता है, मतलब लैटरली इन्वर्टेड एंड वाइस वर्सा। हाउ द इमेज बाई वेन द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस आर कर्व्ड, लेट अस प्लेन। अब हम लोग प्लेन मिरर तो देख लिया, अब हम लोग देखेंगे